कपड़े ठीक कर लो मेरी जान, मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। घर से निकलने की जितनी जल्दी इसे होती थी शायद ही किसी को होती होगी। सुबह अपनी बीवी से भी पहले उठकर तैयार हो जाता था। ऐसा नहीं था कि नई नई नौकरी थी, ऐसा भी नहीं था कि ऑफिस जल्दी पहुंचना जरूरी था। आधा नाश्ता हाथ में आधा मुंह में बीवी पीछे पीछे बैग पकड़ाती हाँफती कांपती कि ऑफिस पहुंचने में देर ना हो जाए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सब ऑफिस के लिए नहीं है। नाश्ता ठीक से किए बगैर गाड़ी तूफान की तरह उड़ाते हुए उसे ऑफिस नहीं बल्कि ऑफिस से पहले अपने मुंह बोली बीवी के पास पहुंचना होता था। हाँ, वो नाजायज रिश्ता जो पिछले 1 साल से कामयाबी से चल रहा था, पहले जान पहचान, दोस्ती और अब गुनाह की मोहब्बत। सलीम ने अपनी बीवी और रिया के शौहर से छुप कर ये ताल्लुक बना रखा था और ये रिश्ता अपनी सारी हदें पार कर चुका था। रिया इसको बताती कि वो चला गया है, आ जाओ, और ये उड़कर वहां पहुंच जाता था। रिया इसे भी सजी संवरी खुशबू से नहाई हुई मिलती थी। ये सलीम की ख्वाहिश थी कि जब मैं आऊं तो तुम मुझे हमेशा तैयार नई नवेली दुल्हन की तरह मिला करो। इसे अपनी बीवी की तरह उजड़ी हुई पसंद नहीं थी, इसलिए रिया इसे दुल्हन बनकर मिलती थी। सुबह सवेरे देखने वाला कोई होता नहीं था। रिया का शौहर शरीफ इंसान था, उसे पता ही नहीं था कि उसकी नाक के नीचे ये लोग रोजाना मिलते थे, और उसकी बीवी भी उखड़ी उखड़ी रहती थी। उसे ना कोई शक था, इसलिए दोनों अपने हराम रिश्ते में आगे बढ़ते चले गए। ये मुलाकातें पहले हफ्ते में 1 बार और फिर रोज होने लगी। अपनी बीवी को ऑफिस का कहकर ये रिया से मिलने चला आता था और 2 घंटे गुनाह के बिस्तर पर गुजर कर ये अपने ऑफिस चला जाता था। सिलसिला यूं ही चलता रहता अगर एक दिन वो तबीयत खराबी की वजह से पलट कर वापस ना आता। रिया के घर से निकलकर ऑफिस जाते हुए उसे सर में शदीद दर्द उठा। उसने ऑफिस जाना कैंसिल किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुला हुआ मिला। दरवाजा खुला है, क्यों? वो हैरान परेशान अंदर आया तो बीवी कहीं नजर नहीं आई। अंदर से कुछ आवाज आई तो वो बेडरूम की तरफ जाने लगा। इतने में इसकी बीवी अंदर से बोलती हुई बाहर आई, आ जाओ, कब से दरवाजा खुला छोड़ा है, और सलीम को देखकर ठटक गई। दूसरी तरफ सलीम ने उसका जुमला सुना ही नहीं था। वो तो एक टिक अपनी हर वक्त उजड़ी रहने वाली बीवी को देख रहा था। वो जो हमेशा उजड़े लिबास और बिखरे बालों के साथ आदम बेजार सूरत लिए रहती थी, इस वक्त एक दुल्हन का लिबास पहने खुशबू में बसी हुई उसके सामने खड़ी थी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।